बात करते हैं लाठीचार्ज के विरोध में निकाली गई रैली की। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल आयोजित लोकतंत्र बचाओ रैली की, जो यूपी के मुजफ्फरनगर में आयोजित की गई। हाथरस में कुछ दिन पहले आपको याद होगा राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी पर जो लाठियां बरसाई गई थी, उसी के विरोध में दरअसल ये रैली निकाली गई। यहाँ पर भारी भीड़ को आप देख पा रहे हैं। इसको समर्थन देने के लिए कई और राजनीतिक दलों के नेता यहाँ जुटे। खाप चौधरियों के साथ कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सपा नेता धर्मेंद्र यादव, पूर्व मंत्री जयप्रकाश, अभय चौटाला, जेडीएस के पी रविन्ना यहां पर मौजूद दिखे। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की। यहां एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का टकराव सामने आया है। ममता सरकार के मना करने के बावजूद बीजेपी नेता सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया, जिसके चलते पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हावड़ा ब्रिज पर वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और इधर उधर एक आध बम। और जब जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नबान्ने में मुख्यमंत्री कार्यालय तक मार्च निकालने की कोशिश की, तब तब उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इन्होंने इस आंदोलन को हिंसा में परिवर्तित करने की कोशिश की। पुलिस के साथ गुंडों ने हम पे पथराव किया, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। बीजेपी कोनो राजनीतिक दल ना, बीजेपी सियासी पार्टी नहीं है, ये आतंकियों का दल है। वो ये गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं। अब बंगाल की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लार शांत परिवेश के नष्ट करार चेष्टा करছে। देखो मैदान यदि क्यों छेड़ देय, अगर कोई मैदाने जंग ही छोड़ दे तो क्या लड़ने के लिए कोई जंग बचती है? इस झड़प में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता तो घायल हुए ही, राज्य सरकार ने दावा किया कि पुलिस वालों को भी चोटें आई। हावड़ा में एक बीजेपी कार्यकर्ता के पास से एक पिस्तौल बरामद हुई। बीजेपी ने दावा किया कि वो सुरक्षा स्टाफ था और उसके पास लाइसेंसी पिस्तौल थी। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पहली बार पुलिस ने रंगीन पानी का इस्तेमाल किया, तो बीजेपी ने दावा किया कि उसमें रासायनिक मिले थे। Nowhere in the world have police force ever used. उन्होंने खतरनाक केमिकल इस्तेमाल किए और अब हम लोग सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। Human body skin, which results in vomiting and burning of the skin. मुख्य सचिव ने कहा है कि वो रासायनिक नहीं, गुलाल था, जो होली में खेला जाता है। जो भी हो, 2021 विधानसभा चुनावों से पहले ही माहौल गर्मा गया है। कोलकाता से मोनीदीपा बैनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड एकमात्र पार्टी है जिसने एक साथ अपने सभी 115 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। लेकिन इस सूची में जहां एक और पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का नाम गायब था, वहीं मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में मुख्य आरोपी से नजदीकी के कारण मंत्री पद से इस्तीफा देने वाली मंजू वर्मा को फिर टिकट मिल गया है। सिंबल लेने के बाद पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की खुशी छिप नहीं रही। बुधवार को जब पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई तो उसमें मंजू वर्मा का नाम देखकर सब भौचक रह गए। कुछ दिन पहले जब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पार्टी दफ्तर में मिलने आई थी तो उस वक्त उनको टिकट मिलने की उम्मीद नहीं थी। जनता सब जानती है और मेरी जनता मुझे पुनः जिता करके भेजेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। वहीं पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे न इधर के रहे न उधर के। न जनता दल यूनाइटेड न ही बीजेपी ने उनको टिकट दिया और उनकी जगह पुलिस में हवलदार रह चुके कार्यकर्ता को बक्सर से उम्मीदवार बनाया गया है। जब आप अकेले में जाके मिलते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं, वीआरएस लेते हैं, लोगों को उम्मीद थी, आपको भी उम्मीद थी, तभी आप इतना बड़ा स्टेप लिए होंगे। आपको नहीं आप ठगे गए? नहीं, हम नहीं ठगे गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री अपने जमान के बड़े पक्के हैं, वो किसी को ठगते नहीं है। अब आपको मैं क्यों बताऊं कि उनके हमारे बीच में क्या बात हुई है? ये तो हम लोगों का निजी मामला है ना। लेकिन आप तो बोले चुनाव लड़ेंगे, तभी आप मैंने कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि राजनीति में मैं आया था इसलिए कि चुनाव लड़ूंगा। मैंने हमेशा कहा चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है,
लेकिन दूसरी जो बात कही वो आपने नहीं सुनी, पहली बात पकड़ ली। मैंने भी कहा कि राजनीति के समीकरण ऐसा होते हैं कि कभी कभी आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से चीजें मूव नहीं कर सकते, उसमें हेर फेर हो जाता। फिलहाल नीतीश का सरदर्द चिराग पासवान के टिकट पर बीजेपी के बागी उम्मीदवार हैं, जिनको बैठाना बीजेपी नेताओं के लिए भी कम सरदर्द नहीं है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बिहार में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीतिक समीकरणों की एक नई नई शक्लें भी सामने आ रही हैं। गुरुवार को हमने देखा कि आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा, एआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के देवेंद्र यादव ने एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एनडीए और महागठबंधन से अलग तीसरे मोर्चे का ऐलान किया। इनका कहना है कि बिहार को अब नीतीश और आरजेडी दोनों के विकल्प की जरूरत है और देश को बांटने वाली नहीं, जोड़ने वाली राजनीति चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां मसूरी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की एक बस अनियंत्रित हो गई और खाई में गिरते गिरते बची। बस में 40 जवान सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। स्थानीय लोगों, पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने रस्सी की मदद से बस को वापस सड़क पर खींचा। ये बस अनियंत्रित होकर एक रेस्टोरेंट से जा टकराई और खाई में जाने से बाल बाल बच गई।